डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 12 यूनिट 4 पढ़ा रहा हूँ। द वे वी लाइव, मतलब करने का एक तरीका जिससे हम लोग जीवित रहें। चैप्टर 12 है आप लोगों का, पेज नंबर 80 ओपन कर लीजिए। चैप्टर 12 अगर आपको साफ़ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग इसे साफ बुक के सामने रख करके सुनिएगा अभी तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके। चैप्टर 12 है आप लोगों का विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपल कमिटीज़। मतलब हम आज आप लोगों को पढ़ने वाले हैं क्या, विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपल कमिटीज़ के बारे में। तो ये क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का रहा है कि वेदर वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज वी ऑल नीड सर्टेन थिंग्स टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। कहने का मतलब अगर हम शहर में रहें या फिर विलेज में, हम लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे जीवन को क्या बनाती है, कंफर्टेबल, कहने का मतलब आसान बनाती है। एवरी डे यू सी ए मैन स्वीपिंग रोड इन द मॉर्निंग टाइम। यू ऑल्सो सी दैट स्ट्रीट लाइट आर स्विच ऑफ इन द मॉर्निंग एंड स्विच ऑन इन द इवनिंग। यू गेट वाटर सप्लाइड इन योर हाउस। You have electricity in your house. You have good direct road in your city. You see that they are being repaired too. Do you know who look after these things? कहने का मतलब है कि आप लोग जब सुबह उठते हैं देखते हैं कि कोई आदमी सड़क पर झाड़ू दे रहा है, देता है कि नहीं। आपके शहर सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होते हैं उसे रात इवनिंग में ऑन किया जाता है, सुबह मॉर्निंग में ऑफ़ किया जाता है। ठीक है। आपके घर में बिजली आती हैं, रोड नए नए बनते हैं, आपके यहाँ वाटर का सप्लाई होता है। तो ये सब क्या है, इस सब की देखभाल कौन करता है, तो इस सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इन विलेज इट इज़ द ग्राम पंचायत एंड इन टाउन इट इज़ द म्यूनसिपल कमिटी दैट लुक्ड आफ्टर दिस एम्यूनिटीज़। कहने का मतलब है ये सब जो भी छोटे छोटे वर्क होते हैं ये हमारे गाँव में ग्राम पंचायत के जो लोग सब होते हैं, मेंबर सब होते हैं, वो करते हैं। और शहर में कौन करते हैं, म्यूनसिपल कमेटी के लोग इसका देखभाल करते हैं। ठीक है। द बिग सिटी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, कमेटी होती हैं जो इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ग्राम पंचायत क्या है, इसके बारे में पढ़ें। तो ग्राम पंचायत आर लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज और स्मॉल टाउन लेवल इन इंडिया। इंडिया में ग्राम पंचायत एक लोकल लेवल का, मतलब एक साधारण लेवल का, एक छोटा मोटा लेवल का सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, जो कि छोटे छोटे शहरों में भी होती है। पंचायती राज, पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें ग्राम पंचायत को कुछ बेसिक यूनिट्स, मतलब एक छोटा मोटा अधिकार दिया जाता है। पंचायती राज हैज़ 3 लेवल। कौन कौन, 3 लेवल पे होते हैं, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एट द विलेज लेवल इट इज़ कॉल्ड पंचायत। विलेज लेवल पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत। इट इज़ ए लोकल बॉडी वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द विलेज। ये लोकल लेवल का वर्क करती हैं। द नंबर ऑफ मेंबर इन इट यूजुअली रेंज फ्रॉम 7 to 31। ऑकेजनली द ग्रुप आर लार्जर बट दे नेवर हैव फ्यूअर देन 7 मेंबर। तो इसमें मिनिमम पंचायती जो राज होते हैं उसमें पंचायत जो होती हैं विलेज लेवल पे, उसमें कितने मेंबर होते हैं, मेनली कम से कम 7 और अधिक से अधिक 31 मेंबर होते हैं। ठीक है। लेकिन 31 से ज़्यादा भी कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं होते हैं। तो ये था पंचायत राज में। नेक्स्ट है द ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड द पंचायती समिति। ब्लॉक लेवल पे जो होता है, सर ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक आप लोग पढ़ेंगे, जैसे एक ज़िला होता है उसमें ब्लॉक होता है, ब्लॉक का हिंदी प्रखंड होता है, पंचायत होती है, इसमें बारे में बांटा गया है। बांटा इसलिए गया है कि वो, अब आप ही बताइए कि आप अगर आपके पास एक घर है तो आप एक घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, अगर आपके पास 2 घर है तो उसको रख सकते हैं। लेकिन आपको अचानक कह दिया जाए कि नहीं 10 घर का आपको देखभाल करना है, तो आप चाहेंगे ना कि मेरे साथ 1-2 पर्सन और रख लूँ मैं, ताकि वो भी उस, और हम सब मिल करके 2 घर उसको दे देंगे, 2 घर उसको, सबको मिल के काम करेंगे। तो इसी तरह चूँकि सरकार एक राज्य को अकेले तो नहीं संभालेगी, तो उसमें कुछ ज़िला में अलग है उसका, फिर प्रखंड में अलग है, फिर विलेज में अलग है, ताकि सब अपना अपना काम करके रिपोर्ट किसी एक हेड को सौंपता है अपना। तो वही प्रकार का ये सब है। द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड द जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो संस्था होती हैं उसे हम लोग जिला परिषद बोलते हैं।
द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली टू प्लान स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज एंड टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। ग्राम पंचायत क्या करती है तो मैं बताया, आपके गांव में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनका एक अपना सॉल्यूशन खोजती हैं उसके वेलफेयर के लिए, और जो भी आपकी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या अपना स्कीम बना करके ऊपर देती हैं, ऊपर से वो आके बनता है। दिस इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, क्या क्या मैं बताया ना, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल ओपन, मेडिकल सर्विस, सप्लाई का अच्छा पानी होना चाहिए, ये सब का वो करते। दिस रूल बाय पंचायत इज कॉल्ड पंचायती राज। चूँकि ये सब रूल पंचायत के द्वारा चलाए गए हैं इसलिए इस रूल को हम कौन सा रूल बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपका अमेजिंग फैक्ट में लिखा हुआ है कि पंचायत लिटरेसी मीन्स असेंबली ऑफ 5 वाइज एंड रिस्पेक्टेड एल्डर्स चूजन एंड एक्सेप्टेड बाय द विलेज कमेटी। कहने का मतलब पंचायत में जो सबसे तेज़ पढ़ा लिखा होता है ना उसे एक हेड के रूप में चुन लिया जाता है गांव के मेंबर्स के द्वारा, चाहे कि वो हेड हो, मतलब रहता सब है 28, 29, 30, 31 मेंबर है। जैसे मैं बताया ना कि आपको 10 घर का काम है तो आप 4-5 आदमी चुनेंगे, लेकिन हेड तो आप किसी एक को बनाएंगे ना, या खुद रहेंगे, क्योंकि हेड के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को बताएंगे तो वही करता है, एक हेड चुन लिया जाता है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या कहता है, ऑल मेन एंड वोमेन इन द विलेज हु आर एबव 18 ईयर ऑफ एज फ्रॉम द ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीट्स करेक्टली। 18 एज से पहले, 18 के बाद आपका अगर एज हो गया है तो आप लोग ग्राम सभा के मेंबर्स बन सकते हैं। द सरपंच एंड हिज असिस्टेंट आंसर द क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड बाय द पीपुल। द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा। गाँव सभा में भी वही सब डिस्कस किया जाता है, प्रॉब्लम जो भी हो। ऑल द डिसीजन ऑफ कम्युनिटी डेवलप्ड आर टेकन इन स्पेशल ग्राम सभा मीटिंग में किया जाता है, जितना भी प्रॉब्लम्स हो। एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ ए ग्राम पंचायत और विलेज पंचायत। ए ग्राम पंचायत कैन बी सेट अप इन विलेज विथ ए minimum population of 300, sometimes 2 or more villages are clubbed together to form group gram panchayat when the population individual village less than 300। कहने का मतलब है इंडिया में हर गांव में ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, होता है। कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत क्यों ज़रूरी पड़ा, तो भाई ग्राम पंचायत गांव में जो भी छोटी मोटी समस्या हो गई तो आप डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट पे तो जाके को नहीं बताइएगा ना, तो उसमें आप लोग आपको बताना पड़ता है। तो उसमें ग्राम पंचायत कब हो सकता है, तो जब किसी भी अथी का गांव का पॉपुलेशन कम से कम 300 होना चाहिए। अगर उसमें 300 से कम आदमी है तो 1 या 2 गांव मिला करके ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। इसका चुनाव होता है, इसका मुखिया वगैरह ये सब बनता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वोमेन मेम्बर्स अमॉन्ग द पंच। पंच में कम से कम 1 वोमेन का होना ज़रूरी है, ठीक है। सारे जेंट्स लोग नहीं रहेंगे, 1 या 2, कम से कम 1 वोमेन मेंबर भी होना चाहिए। एंड द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। मैं बताया ना ग्राम पंचायत के जो हेड होता है जिसे हम लोग सरपंच या प्रधान बोलते हैं। द पंचेज आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स थ्रू वोटिंग एवरी 5 years। एवरी पर्सन हु इज़ 18 और एवर हैज़ राइट टू। मतलब मैं बताया गाँव में जिस तरह अभी होते हैं ना, आपको वोट के द्वारा 5 साल के लिए जिताया जाता है, और जो 18 साल के एभव हैं एज से वो इसमें वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सरपंच हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरपंच भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो मैं बता दूं, उसका काम होता है कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मार्केट अच्छा बनाना, स्ट्रीट लाइट, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ये सब को अच्छी तरीके से अपना देखना, अपने गांव में बर्थ का, जन्म का, डेथ का एंड मैरिज का रिकॉर्ड को देखना, अपने पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना, एंड एडुकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इन सभी का के लिए अच्छा काम करना। ये सब किसके वर्क होते हैं, सरपंच के दायित्व होते हैं कि उन्हें ये सब करना होता है। तो अब आ जाए कि ग्राम पंचायत का मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत द प्रॉपर्टी लिव्ड ऑन द बिल्डिंग एंड द ओपन स्पेस विद इन द विलेज। अब इसका मेन है कि इनमें इनकम कहाँ से आएगा, इससे पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा आपका जो भी ओपन प्रॉपर्टी है, मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट के जो छोड़ी हुई है, तो वो सब ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूनसिपल कमेटी। तो मैं बता दूं जिस टाइप का जो मैं अभी पढ़ाया, जितना मैं बोला, ये सब चीज़ जो गांव के बदले शहर में होगा उसे हम लोग म्यूनसिपल कमेटी बोलते हैं। वो म्यूनसिपल कमेटी में क्या क्या होता है, यही सब काम होता है। म्यूनसिपल द एवरी टाउन और सिटी हैज़ इट्स ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है।
दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड द म्यूनसिपलिटी और म्यूनसिपल कमेटी, इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स। इसमें जो हेड होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसे म्यूनसिपल काउंसलर बोलते हैं। 18 से एबव वाले इसमें वोट कर सकते हैं और 15 से 60 इसमें मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और म्यूनसिपल काउंसलर में जो हेड चुन के जाते हैं तो उसमें प्रधान बोलते थे ना, तो इसमें कौन बोलते हैं, उसको चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। और एक वाइस चेयरमैन भी बनाया जाता है। तो म्यूनसिपल कमेटी कहाँ कहाँ होती हैं, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आर कॉल्ड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है। इनके काम क्या है, वही हेल्थ के बारे में, ये सब रोड के बारे में, और प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू, हाँ ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि आप शहरों में भी बच्चों को 14 साल तक एज तक फ्री शिक्षा दें। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में। लुकिंग आफ्टर न्यू सिटीजन पॉसिबल, ठीक है। एंड है व्हाट डज आवर गवर्नमेंट गिव अवे द अवार्ड नेम निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये आपको लिखना है, निर्मल ग्राम। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं ये आपको पढ़ाया हूँ, आप लोग अभी इसे बुक में फिल कीजिए। सिविक्स एम्यूनिटीज़ इन विलेज आर प्रोवाइडेड बाय द पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आप बता सकते हैं किस में होगा, आपको पता होगा ग्राम पंचायत, ठीक मार दीजिएगा। एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड, मेंबर जो इलेक्ट होता है गांव में उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर क्या बोलते हैं, मेजर, सरपंच, पंच, काउंसलर। कौन, सरपंच, तो सरपंच में आप टिक लगा सकते हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोग भर लीजिएगा। तो ये दोनों आप लोग बनाइए एंड फिर इसका हार्ड वर्ड मीनिंग में बैठ करके लिखिए, जो भी हार्ड मीनिंग में है, और हमें भेजिए, मैं आपको इसका हार्ड वर्ड दूंगा। ओके, बाय।